अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़ीशान सलीम। दोस्तों, नेतन्याहू कहाँ है? ईरान ने पता लगा लिया है और ये एक ईरान की बड़ी कामयाबी है। और सिर्फ पता लगाकर इस बात को छुपाया नहीं है, ईरान ने इस बात को अलग ऐलान कहा है। और मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ ईरानी मेजर जनरल सफ़वी का बयान। ईरानी मेजर जनरल कहते हैं कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खुफिया इजलासों की जगहों का मुकम्मल इल्म हो चुका है और साथ साथ पासदारान इनकलाब जो किसी से पीछे नहीं है। और इस वक्त जैसे मैं पहले कह रहा था कि पासदारान इनकलाब को फुली अथॉरिटी दी हुई है और पासदारान इनकलाब कह रहे हैं कि नेतन्याहू कहाँ है, कब मीटिंग करता है, ईरान की मुकम्मल नज़र है इस पूरे मामले के ऊपर। तो ये इसराइल के लिए मेरे ख़्याल में एक रेड सिग्नल है और एक ख़तरे वाली कहानी है और इस को हम एक टर्निंग पॉइंट समझ सकते हैं, क्योंकि अगर ऑफिशियल्स के बारे में जान लिया है और बिलखसूस इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के बारे में जान लिया है ईरान ने, तो ये इसराइल के लिए एक ख़तरनाक चीज़ साबित हो सकती है। इसके साथ साथ ईरानी जनरल का एक और बयान आपके सामने रख देता हूँ कि दुश्मन के तमाम अहम ठिकानों की मुकम्मल दस्तावेज़ात हमारे पास आ चुकी हैं। ये अब बात सामने ऐसे आ रही है कि जैसे लग रहा है कि इसराइल के अंदर ईरानी जासूस ज़रूर हैं। कहीं ना कहीं ईरानी जो सिक्योरिटी जो खुफिया एजेंसीज़ हैं वो काफ़ी हद तक एक्टिव हैं। और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि जो लोकेशंस हैं वो भी हमारे पास महफूज हो चुकी है। अब नाज़रीन, जो बात की जा रही थी हमले की, जो बात की जा रही थी बड़े बदले की, जो बात की जा रही थी बड़ी मिसाइल ताकत की, तो अब क्या वो इस्तेमाल करने जाएगा ईरान? अब इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपके सामने सदर ट्रंप के हवाले से जो अमेरिका के अंदर सोच पक रही है, अमेरिकन जो सोच रहे हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अमेरिकन सेनेटर्स के कुछ बयान में आपके सामने रखता हूँ। अमेरिकन एक सेनेटर्स हैं हकीम जेफरीज। हकीम जेफरीज कहते हैं कि सदर ट्रंप हमारे आइन को आग लगा रहे हैं। यानी ये जो जंग की सूरत हाल से दो चार किया है इस पूरे खित्ते को, ट्रंप हमारे जो आइन है हमारा उसको आग लगा रहे हैं। एक चीज़ आपके सामने रखी है, सेनेटर चक शोमर एक बयान जारी करते हैं और वो कहते हैं कि ट्रंप तारीख को दोहराने पर क्यों तुले हुए हैं। तारीख को दोहराने से मतलब वर्ल्ड वॉर 3 है, सीधे सीधे अल्फाज में, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपके सामने रख देता हूँ। ऐसी जंग में धकेला जा रहा है जो अमेरिका नहीं चाहता। ये भी चक शोमर का बयान मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, ये वो बयानात हैं जो अमेरिका के अंदर से आ रहे हैं और ट्रंप के खिलाफ आ रहे हैं। अगर ट्रंप के खिलाफ ये बयानात वहाँ से जारी रहे, क्योंकि अभी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि ट्रंप के हवाले से अमेरिकन क्या सोच रहे हैं। अब इस बात को आप ना समझिएगा कि ट्रंप अमेरिकन लोगों की या अमेरिकन जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी सपोर्ट के साथ ही आगे जा रहे हैं। जी नहीं, जी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ट्रंप इस पूरे मामले के अंदर हमें काफ़ी हद तक तनहा नज़र आते हैं। चक शोमर का एक और बयान, वो कहते हैं कि हमें ट्रंप की जारहियत को रोकने के लिए इक़दाम उठाने होंगे। अब यहाँ सोचें कि होगा क्या? ट्रंप बेबसी का शिकार हो जाएगा या फिर ये मामला जो है तवालत पकड़ेगा और ट्रंप जो है वो अपने पागलपन की इंतहा कर देंगे। सदर ट्रंप हमारे आइन को आग लगाने वाली जो वीडियो जो बयान है वो आपके सामने मैं कोशिश करूंगा कि चलाने की कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से हम कुछ जो है चीज़ें आपके सामने ला नहीं सकते। नाजरीन, अमरीकी सदर के कुछ बयानात, ट्रंप के कुछ बयानात आपके सामने रखता हूँ कि ऑपरेशन में ईरानी क़यादत को हमने ख़त्म कर दिया है। अब मैं सीधा सीधा उनके बयानात आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। और ऑपरेशन के अंदर हमने क्या किया है जी, ईरान के ख़िलाफ़ अपनी बेहतरीन पोजीशन दिखाई है और अभी हमारी बड़ी बेहतरीन पोजीशन है। अभी जो लेटेस्ट बयान ट्रंप के आए हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और उसके साथ साथ ट्रंप कहते हैं कि ईरान में जो भी रहनुमा बनना चाहता है उसका अंजाम मौत है। यानी बड़े बड़े बयानात अभी ट्रंप ने दिए हैं और ये बयानात जो हैं इसका एंडिंग पॉइंट क्या है ये अब देखा जाएगा। ईरान के मिसाइल प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको तेज़ी से हम ख़त्म कर रहे हैं। ट्रंप ने यह बयान भी दिया है, जंग में बेहतरीन तरीके से हम परफॉर्म कर रहे हैं, बेहतरीन जा रहे हैं। ट्रंप ने यह बयान भी जारी किया है। इसके साथ साथ ट्रंप कहते हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग अमरीकी सेनेट की अक्सरियत जो है वो जो जंग है इस सूरत हाल को वो किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं कर रही। ट्रंप की जारहियत को, ट्रंप के पागलपन को, ट्रंप की मुसलसल धमकियों को वो मुसलसल एक जो है वो रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब नाजरीन, ये वो बयानात थे जो आपके सामने रखना ज़रूरी थे। अगर वोटों की बात की जाए तो 100 रुकनी सेनेट के अंदर से करारदाद एक मंजूर की गई। उस करारदाद के अंदर से 47 के मुकाबले में 53 वोटों ने इस बात को मुस्तरद कर दिया कि ट्रंप के जो इख्तियारात हैं जंग के, उनको इस तरीके से देखा ना जाए, इस तरीके से परखा ना जाए कि वो इख्तियारात वो
پورے طریقے سے استعمال کریں اور ایک ہی بندہ پوری اسٹیٹ کو، پوری نیشن کو ایک آگ کے اندر دھکیل دیا جائے، ایک ہی بندے کے حکم سے یا ایک ہی بندے کی مشاورت سے۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ کچھ ایسا بن رہا ہے، یہ حالات کچھ ایسے بن رہے ہیں کہ ٹرمپ اپنے ہی ملک کے اندر سے بے بسی کا ایک رونا جو رویا جا رہا ہے، وہ ٹرمپ اپنے ہی ملک کے اندر سے کچھ ایسی طاقتوں کا سامنا کریں گے جو اس کو بے بس کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ اور چین کے حوالے سے بالخصوص اور روس کے حوالے سے بالخصوص ایک بات کی جا رہی ہے کہ اب روس اور چین آہستہ آہستہ کیونکہ روس نے یورپ کے اوپر جو گیس ٹرانسفارمیشن سسٹم تھا اس کو، چونکہ روس جو ہے وہ یورپ کو گیس فراہم کر رہا ہے، اس کے اوپر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ چین نے کچھ آئل کمپنیاں جو چین کے ساتھ جن ملکوں کی انٹریکشن تھی، چین ان کے اوپر پابندیاں لگانے کا فیصلہ کر رہا ہے۔ تو معاملہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، حالات گھمبیر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو ہی ہمارے پاس نئی اپڈیٹس آتی ہیں دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ذیشان سلیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔